हे भगवान, ये कैसी रोटी बनाई है। मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो तुझे ब्याह कर ले आए। तेरी माँ ने तुझे खाना बनाना भी नहीं सिखाया। ना सब्जी में स्वाद है, ना रोटी गोल बनी है। हेमा की सास भाग्यवती रोज हेमा को खाने बनाने के लिए ताने देती रहती है। हेमा को खाना बनाना नहीं आता है। लखनपुर गांव में हेमा अपनी सास भाग्यवती के साथ रहती है। हेमा की नई नई शादी हुई है। उसका पति योगेश शहर में मजदूरी का काम करता है और हेमा अपने गांव में भाग्यवती का सेवा करती रहती है। लेकिन भाग्यवती हेमा से कभी खुश ही नहीं रहती। हेमा के माता पिता बहुत ही गरीब हैं। इस कारण हेमा अपनी शादी में कोई दहेज भी नहीं ला पाई। भाग्यवती हेमा को कभी उसकी गरीबी के ताने देती तो कभी किसी और चीज का। बेचारी हेमा इन सबसे बहुत ज्यादा दुखी रहने लगी। भाग्यवती उससे घर के सारे काम करवाती, लेकिन फिर भी हेमा को ताने ही सुनने पड़ते थे। तभी एक दिन, अरे करम जली नाश पिटी, ये कैसा खाना बनाया है। सब्जी जली पड़ी है और रोटियां कच्ची की कच्ची हैं। निकल जा मेरे घर से। माँ जी अब मुझे घर से मत निकालो, मैं अच्छा खाना बनाना सीख लूंगी। ये बात पहले सोचनी चाहिए थी तेरे माँ बाप को। तेरे जैसी लड़की को मेरे बेटे के पल्ले बांध दिया। जा पहले खाना बनाना सीख, उसके बाद मेरे घर आना। और भाग्यवती हेमा को घर से बाहर निकाल देती है। बेचारी हेमा के पास मायके जाने के लिए पैसे भी नहीं थे। उसका घर दूसरे गांव में था, जो कि वहां से काफी दूर था। हेमा पैदल ही चलने लगी। काफी दूर चलते चलते हेमा थक गई और एक पेड़ की छांव में बैठ गई। वहां बैठकर उसने अपने मन में सोचा, काश मैं घर से कुछ खाने के लिए लेके चलती। अब तो जोरों की भूख लगी है। यहाँ आसपास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अभी तो बहुत दूर पैदल चलना है। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। मैं भूखी प्यासे अपने घर कैसे पहुँच पाऊंगी। काश कि मेरे पास कुछ पैसे और खाना होता। हेमा ने इतना सोचा ही था कि तभी उसके सामने खूब सारा स्वादिष्ट खाना और एक नोटों की गड्डी भी आ गई। अरे ये पैसा और ये खाना कहाँ से आया। तभी जिस पेड़ की छांव में हेमा बैठी थी, उसमें से आवाज आती है, बेटी, तुम्हें ये पैसा और खाना मैंने दिया है। लेकिन एक पेड़ पैसे और खाना कैसे दे सकता है। बेटी, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैं हर दुखी इंसान की मदद करता हूँ और उसे उसकी मनचाही चीज देता हूँ। तुमने पैसे और खाने की इच्छा जताई थी, इसलिए मैंने तुम्हें पैसे और खाना दिया। लेकिन तुम इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? तब हेमा ने उस जादुई पेड़ को सारी बात बता दी। बेटी, तुम्हारी परेशानी का हल मेरे पास है। मैं तुम्हें अपना एक तना दूंगा। तुम उस तने से चक्की और बेलन बना लेना। मेरे तने से बना हुआ चक्की बेलन भी मेरी तरह जादुई होगा। उससे अपने आप ही गोल रोटियां बनने लगेगी। तुम्हें बस उस चक्की बेलन के सामने अपने मन की इच्छा बतानी है और जो भी तुम्हें चाहिए वो चक्की बेलन तुम्हें दे देगी। पेड़ की बात सुनकर हेमा बहुत ज्यादा खुश हो गई। हेमा ने पहले खाना खाया और उसके बाद जादुई पेड़ ने उसे अपना तना दे दिया। हेमा उस तने को लेकर वापस अपने ससुराल आने लगी, लेकिन उसने रास्ते में सोचा, अभी ससुराल चली गई तो सासू माँ मुझे घर में पैर तक नहीं रखने देगी। एक काम करती हूँ, अपने माँ के ही घर चली जाती हूँ। वहीं थोड़ी दिन रहकर वहीं पर जादुई चक्की और बेलन भी बनवा लूंगी। और जब ससुराल वापस आऊंगी तो माँ जी से कह दूंगी कि मैंने खाना बनाना सीख लिया है। थोड़ी देर के बाद हेमा अपनी माँ के घर पहुँच जाती है और वहाँ पे उसने अपने माँ बाप को सारी बातें बता दी। हेमा बेटा, तू कल ही उस जादुई पेड़ के तने से जादुई चक्की बेलन बनवा ले। कुछ दिन हम भी इसके जादू का इस्तेमाल कर लेंगे। हाँ पापा, इससे हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। उस रात सभी खाना खाकर सो गए। अगले दिन हेमा ने जादुई चक्की बेलन बनवा लिया। माँ बाबा, मैंने ये जादुई चक्की और बेलन बनवा ली है। अब चलिए इसका जादू देखते हैं। हेमा ने जादुई चक्की बेलन को अपने सामने रख दिया और खुद उसके सामने बैठ गई और अपने मन में सोचने लगी, मेरे माता पिता बहुत गरीब है। काश इनके पास कुछ अच्छे पैसे होते तो इनकी गरीबी दूर हो जाती। हेमा के इतना सोचते ही चक्की पर बेलन चलने लगी और उसमें से रुपए पैसे निकलने लगे। देखते ही देखते उस जादुई चक्की बेलन से खूब सारे रुपए पैसे बाहर निकलने लगे। इतने सारे रुपए!
माँ और पिताजी, अब आप दोनों की गरीबी दूर हो जाएगी। मैं आपके लिए रोज पैसे मांगा करूँगी। हेमा जितने भी दिन अपने मायके में थी वो रोज जादुई चक्की बेलन से रुपए मांगती रहती थी और जादुई चक्की बेलन उसे रोज 150 रुपए पैसा देती थी। वो सारा धन हेमा अपने माता पिता को दे देती थी। इस तरह से हेमा के गरीब माता पिता कुछ ही दिनों में अमीर बन गए। एक दिन माँ, बाबा, मुझे यहाँ पे रहे काफी दिन हो गए हैं, अब मुझे ससुराल जाना चाहिए। ठीक है हेमा बेटी, लेकिन तुम वहाँ पर अपना और इस जादुई चक्की बेलन का ध्यान रखना। माता पिता से गले मिलकर हेमा वापस अपने ससुराल जाने के लिए निकल पड़ी। हेमा के माता पिता ने हेमा को उसकी सास और उसके लिए काफी सारे महंगे कपड़े और गहने दिए थे। सारा सामान और जादुई चक्की बेलन लेकर हेमा अपने ससुराल पहुंची। आ गई महारानी, इतने दिन मायके रह के आई हो, माँ ने कुछ सिखाकर भेजा है कि नहीं? माँ जी, अब मैं घर का सारा काम सीख कर आई हूँ। मैं खाना बनाना और गोल रोटियाँ बनाना भी सीख कर आई हूँ। तभी भाग्यवती की नजर हेमा के थैले पे जाती है। थैले में क्या लेकर आई हो? माँ और बाबा ने आपके लिए कुछ कपड़े और गहने भेजे हैं। हेमा ने कपड़े और गहने निकालकर भाग्यवती को दे दिया, जिसे देखकर भाग्यवती चौंक गई। ये तो बहुत महंगे कपड़े हैं और ये सोने के जेवर। तुम्हारे माँ बाबा के पास इतना पैसा कहाँ से आया? तभी हेमा की सास की नजर उसके थैले में रखी जादुई चक्की बेलन पे पड़ती है। ये क्या लाई हो? चक्की बेलन? यहाँ चक्की बेलन नहीं थी क्या? तुम्हें मायके से चक्की बेलन लाने की क्या जरूरत पड़ गई? वो माँ जी, मैंने ना इसी चक्की पर मैंने गोल रोटियाँ बनाना सीखी है, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आई। दूसरी चक्की बेलन पर मुझसे गोल रोटियाँ नहीं बन पाती ना। चल ठीक है, अब सारा सामान रख दिया और जल्दी से खाना बना। हेमा मन ही में सोचती है, अभी तो मैं थक कर आई हूँ और मुझसे खाना भी नहीं बनाया जाएगा, क्यों ना मैं इस जादुई चक्की से ही खाना बनवा लूँ। हेमा अपना जादुई चक्की बेलन लेकर रसोई में चली गई और चक्की और बेलन को जमीन पे रखकर उसके सामने बैठ गई और मन ही मन में सोचने लगी, काश मेरे सामने ढेर सारा स्वादिष्ट खाना आ जाता। हेमा की इतना सोचते ही जादुई चक्की पर बेलन अपने आप घूमने लगा और उसमें से खूब सारा स्वादिष्ट खाना निकलने लगा। ये देखकर हेमा बहुत खुश हो गई। हेमा ने अपनी सास भाग्यवती के पास जाकर कहा, माँ जी, खाना बन गया है, आप चलकर खाना खा लीजिए। है, इतने जल्दी बन गया? अरे खिचड़ी बना दी क्या? भाग्यवती गुस्से में रसोई घर के पास जाती है और वहाँ पर ढेर सारे पकवान देखकर हेमा से कहती है, इतने जल्दी इतना सारा खाना तूने कैसे बना लिया? माँ जी, मैंने सारा खाना बनाना सीख लिया है, मैं मिनटों में खाना बना सकती हूँ। बहू, खाना तूने बहुत अच्छा बनाया है। तुझे घर से निकालने का ये तो फायदा हुआ कि तूने खाना बनाना सीख लिया। हेमा मन ही में सोचती है, माँ जी, फायदा तो मुझे बहुत हुआ है, लेकिन अब जाने दीजिए, आप सिर्फ खाना खाइए। इसी तरीके से दिन गुजरने लगे और हेमा अपने जादुई चक्की बेलन से रोज खाना बांधती और अपनी सास को खिलाती है। कुछ दिनों के बाद हेमा का पति योगेश घर आ जाता है। उसे परेशान देखकर हेमा ने उससे पूछा, क्या हुआ, क्या बात है? आप जब से शहर से आए हैं तब से आप परेशान लग रही हैं। अब क्या बताऊं तुम्हें हेमा, शहर से आते वक्त सोचा था तुम्हारे और माँ के लिए कपड़े ले लूंगा, लेकिन शहर में जो मजदूरी मिलती है वो इतनी कम होती है कि कुछ खरीदने के लिए पैसे ही नहीं बचे। तुम्हें और माँ को जो हर महीने थोड़े बहुत पैसे बेचता हूँ, उसके बाद मेरी जेब में कुछ नहीं बचता। आप परेशान मत हो, अब हमें पैसे की कोई परेशानी नहीं होगी। अब आपको शहर जाके मजदूरी करने की भी कोई जरूरत नहीं है। ये क्या कह रही हो हेमा, मुझे शहर जाके काम नहीं करना पड़ेगा? अरे पागल हो गई हो क्या? अगर मैं काम नहीं करूँगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? मेरे पास उसका बहुत अच्छा उपाय है। हेमा ने योगेश को जादुई चक्की बेलन के बारे में सब कुछ बता दिया और उसे जादुई चक्की बेलन से ढेर सारे पैसे निकाल के भी दिए। लेकिन हेमा को ये सब करते हुए भाग्यवती ने देख लिया। तो ये राज है, जादुई बेलन चक्की से हेमा कुछ भी मांग सकती है। मैं इस जादुई चक्की बेलन को चुरा लूंगी। हाँ। उस रात जब सब लोग खाना खाकर सो गए तो चुपके से भाग्यवती ने चक्की को हाथ लगाया तो बेलन अपने हाथ उठकर उसकी पिटाई करने लगता है। बेलन की ताबड़तोड़ पिटाई खाकर वो दर्द से चिल्लाने लगती है।
अरे कोई मुझे बचाओ, इस बेलन को तो रोको, ये मुझे मार डालेगा। अरे बचा लो। भाग्यवती की चीख सुनकर हेमा और योगेश दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं। हेमा ने अपने मन में सोचा, काश इस बेलन से माजे की थोड़ी और पिटाई हो जाती, मजा आ जाता। और फिर क्या होना था, बेलन ने भाग्यवती को और जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। अरे माँ बचा लो, ये तो और तेज मार रहा है। मार खाकर भाग्यवती बेहोश हो गई। हेमा, इस जादुई बेलन को रोको वरना माँ मर जाएगी, कुछ करो जल्दी। काश अभी ये बेलन रुक जाए। हेमा ने मन में सोचा, काश ये बेलन रुक जाए, और वो रुक जाता है। हेमा और योगेश ने भाग्यवती की मरहम पट्टी करी। अब उसकी सास को सबक मिल चुका था और उसकी सास ने कसम खाई कि वो आज के बाद कभी भी जादुई चक्की बेलन को हाथ नहीं लगाएगी।